नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। मैं आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार ने न्यूज़ चैनल की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के ज़िले और अन्य राज्यों में भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हम लोग अपनी मेहनत और सफलता के मार्ग में बढ़ते रहें। और इसी कड़ी में हम आपको अपने संवाददाता की विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। देखिए, जनपद लखनऊ में जितने भी लोग जो बाहर से आकर रह रहे हैं, उन सभी लोगों का सत्यापन कराया जाना आवश्यक था और इसी को दृष्टिगत रखते हुए ऑपरेशन पहचान हम लोगों ने लखनऊ पुलिस ने यहाँ चलाई थी कि जितने भी मकान मालिक हैं जिनके यहाँ लोग किराएदार बनकर रह रहे हैं, उनका वो सत्यापन कराएं। यह न केवल मकान मालिकों के लिए सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि कई अपराधी विभिन्न जनपदों के बाहर के लोग आकर किराएदार के रूप में रहते हैं और अपराध में लिप्त होते हैं। उनकी भी पहचान के लिए बहुत आवश्यक है और इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो एक एप्लीकेशन बनाई गई है, यूपी कॉप एप्लीकेशन, और साथ ही साथ लखनऊ पुलिस की हमारी वेबसाइट है lucknowpolice.gov.in। इस पर जाकर वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति का जो किराएदार है उसका सत्यापन कर उसकी जो है चरित्र रिपोर्ट सर्टिफिकेट जो है वो जारी करेंगे। अभी तक कुल जो है पूरे लखनऊ में 13,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रत्येक किराएदार को ये करने का जो है ऑप्शन उस वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे मौजूद है। साथ ही साथ क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। चाहे कुजाटव का हो, अहरवार का हो, कुड़ील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं। उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। बनवाऊंगा, गौवा चमकाऊंगा, हर घर में एक गड्डी रुपया बटवाऊंगा। खड़ा है लड़का तो हार चाची, हमका जितायो, रही तो हर उपकार, हमका प्रधान बनायो।
हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी बात आई थी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लगा कि देखिए अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है, हम लोग सोशलिस्ट है, हमारा जो प्रियम्बल है उसमें हमें एक सोशलिस्ट देश कहा गया है। तो और सोशलिज्म पे चलता भी है हमारा देश, लेकिन एजुकेशन जिस तरीके से प्राइवेटाइज हुई है और एक सिर्फ बिजनेस बन के रह गई है, शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है बच्चों तक। तो अगर कंपेयर हम अमेरिका से करें तो अमेरिका कैपिटलिस्ट होने के बावजूद उनका जो स्कूलिंग सिस्टम है वो अभी भी पब्लिक स्तर में है। उनके कॉलेजेस प्राइवेट हैं लेकिन उनके जो स्कूल्स हैं उसमें अभी भी पब्लिक स्कूल्स हैं जिनमें फीस वगैरह नहीं है। तो हम एक कैपिटलिस्ट देश से ही कुछ सीख लें, अगर हम सोशलिज्म पे नहीं चल सकते वहां से कुछ सीख लें कि हम कम से कम बुनियादी जो तालीम है जो स्कूल तक की है वो एक अच्छी तरीके की एक बुनियादी तालीम अच्छे लेवल की हमारे बच्चों तक पहुंच पाए। तो वो तभी हो सकता है जब जो अधिकारी है, देखिए कानून जुडिशरी कानून को इम्प्लीमेंट करती है, हम लोग बैठ के संसद में नियम कानून बनाते हैं और जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसमें सारे अधिकारी आते हैं ये इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, धरातल पर उतारने का। तो जब ये लोग अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल्स में भेजेंगे जहां पर कोई मध्यवर्गीय व्यक्ति भेज रहा है, तो तभी जाकर अगर डीएम का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा तो डीएम ध्यान रखेंगे कि टीचरें आए, सब आए और फिर कायाकल्प हो पाएगी उस स्कूल की। ये मेरी सोच है और मुझे लगता है इस तरीके के रेडिकल स्टेप की हमारे देश में आज जरूरत है अगर हमें शिक्षा का स्तर बेहतर करना है। ये जो गैस है मतलब इनके साथ नहीं है वो बाहर हो जाएंगे। In a year, we made 8 peace deals and ended the war in Gaza. We have peace in the Middle East. Nobody thought that was going to be possible. We stopped India and Pakistan from fighting, 2 nuclear nations. They say many millions of people. The Pakistani prime minister said Donald Trump saved at least 10 million people. And it was amazing, and it's an honor. And we obliterated Iran's nuclear enrichment capacity with Operation Midnight Hammer. That was another operation that was incredible. And then you have al-Baghdadi. We got out. That's founder of ISIS, was rebuilding ISIS. We got him. And Soleimani, he's the one, the roadside bomb. And frankly, he was a strong general. And maybe we wouldn't have been so successful. I think we would have, but maybe we wouldn't have been so successful in Iran had he been around. But he destroyed a lot of lives and a lot of young people that walk around with no legs, no arms, a face that was just smashed. He was the father of the roadside bomb, and he knew how to do it. We got him. And as I announced earlier this month, from right here at देखिए एक दर्द होता है प्रेस्पर साहब, एक दर्द होता है। दर्द ये होता है कि मैं आपके लिए काम करूं और आप उसको नकार दो। यहाँ 3 ट्रेनें जो है मैंने अपने बलिया में दिया, एक बार भी किसी अखबार वालों ने जो है मेरा नाम नहीं छापा, किसी भी यूट्यूबर ने इसको नहीं चलाया, किसी ने प्रशासन ने इसको बताने का काम नहीं किया। प्रवक्ता आदिल पांडे जी, बलिया की ट्रेन सीधी ट्रेन दिल्ली के नहीं थी, मैंने उस ट्रेन को 2 दिन के लिए टाइम ग्रुप में चलवाया और ट्रेन 2 दिन जाती है, आपके 7:30 बजे खुलती है और दिल्ली पर 10 बजे पहुंचने का काम करती है। एक बार भी नहीं। इतना प्रतिशोध है समाजवादी पार्टी के प्रति इस सरकार का। उस तरह के सवाल पे यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था, तमाम दिनों से आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में हम भी जाने का काम किए थे और आज उस तरह ट्रेन वो भी रुकेगी और गोदिया भी रुकेगी। तो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की कोई परियोजना किसी भी प्रदेश में अगर भारत सरकार की बनती है तो उसका मुख्य अतिथि वहां का सांसद होता है, चाहे पक्ष का सांसद हो चाहे विपक्ष का सांसद हो। लेकिन आज इस सरकार ने अपना चेहरा फिर दिखाने का काम किया है। यहाँ के प्रभारी मंत्री कोई मिश्रा जी है, उनका मुख्य अतिथि बनाने का काम किया। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मन का बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे मन में होता है कि वो स्टार्टर में जाऊं और उठा उस मंत्री को फेंक दूं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के बन जा रहे हैं। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो
जूता नहीं खाएंगे। हाँ, मुकदमा जितना करना हो करो, मैं झेलने के तैयार हूँ, लेकिन मैं सरकार के सामने, सरकार के नुमाइंदा के सामने साथ अपने झुकने को तैयार हूँ। तो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर आपके सवालों पर अगर नहीं खड़ी है तो सरकार का कोई माने मकसद नहीं होता। मैं नहीं जाना चाहता था उस कार्यक्रम में, मैं नहीं जाना चाहता था, इसलिए लग रहा था कि मेरा अपमान किया जा रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो बाबाई लूट करके लेकर चले जाएंगे। उनके बाबाई को लूटने के लिए मैंने मन बनाया कि उस कार्यक्रम में शामिल होगा और उस मन से पूछूंगा कि माननीय मंत्री जी, आपका कितना परिश्रम था इस ट्रेन को रुकवाने में और ट्रेन को चलाने में, या जनता को बताने का काम कर दिए। मैंने कहा, मैंने उसका महापार्षद मेरे गोरखपुर को फोन किया कि तुमको कानून दिखाना पड़ेगा, तुमको आदेश दिखाना पड़ेगा कि किसके के आदेश से तुमने जो है उत्तर प्रदेश के मंत्री को उसका मुख्य अतिथि बनाने का काम किया। और नहीं दिखाओगे तो मैं तुमसे भी दो हाथ करने का काम करूंगा। बात आजकल से फैल गई, पूरे प्रदेश में फैली है, दिल्ली तक पहुंच गई। हमको नहीं लग रहा है कोई मंत्री मेरे सामने आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वह जो सरकार जो है अपना हर आदमी को, हर योजना को, केंद्र की सरकार की योजना को, हमारे योजना को, मेरे प्रयास को अपना प्रयास बताने का काम कर रही है। लेकिन अगर संदेश पहुंच जाएगा दिल्ली तक, अगर संदेश पहुंच गया उत्तर प्रदेश तक, तो मैं दावे साथ करता हूँ की वो मंत्री आपके बीच नहीं आएगा। यार मैं जा रहा हूँ उस कार्यक्रम के लिए, और आपके हर सवाल पर हम लोग खड़े हैं। जो भी सवाल होगा जनता का सवाल होगा, जब खोजेंगे, जिस वक्त खोजेंगे, समाजवादी पार्टी आपके साथ रहने का काम करेगी। हम उपेंद्र निकलते रहो। अरे छुओ मत ना, चलते रहो। ये तो कुछ सफाई वो है भाई, नहीं हट चल, बस